तो वैल्यूएबल टाइम वेस्ट हो गया, और वो वेस्ट हो गया तो लाइफ की बैंड बज गई। फिर तो बस नॉर्मल लाइफ जो हमने कभी सोची नहीं थी, सोची वो हो जाती है, और फिर उसी के साथ रहना पड़ता है। तो इसके अलावा तो वो भी कह सकता है, क्योंकि बचपन की गलतियाँ, जवानी की गलतियाँ तो कोई स्वीकार नहीं करता ना। फिर तो वही बात हो जाती है, जब चिड़िया चुग गई खेत, तो फिर पछताने का क्या फ़ायदा। नेक्स्ट पॉइंट है, वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये मतलब अगर आपका रिलेशन रहा है किसी लड़की के साथ, जब आपकी वाइफ का किसी लड़के के साथ मैरिज से पहले आपसे रिलेशन रहा है, तो मनमुटाव तो होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। कोई ऐसा रिलेशन तो है नहीं कि लड़ाई झगड़े ना हो। आप पति पत्नी बन गए हैं, आपका लड़ाई झगड़ा वाइफ के साथ कभी होगा, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जिसका रिलेशन रहा है पास्ट का, वो उस पास्ट की यादों में चला जाता है और कंपैरिजन लगाने लग जाता है। भी मेरा पुराना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो ऐसी थी और इस वाले में ये है, तो कम्प्लेक्शन आ जाता है। भी जो मुझे ये लड़का या लड़की मिली है वो उस लायक नहीं है, जैसे मेरी पुराने वाली गर्लफ्रेंड थी, पुराने वाला बॉयफ्रेंड था। और इस चीज़ का असर पड़ता है बहुत ज़्यादा आपके रिलेशन पे, तो बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है रिलेशन पे। और फिर वो बात रहती नहीं है, धीरे धीरे दरारें पड़ने लग जाती हैं, दूरियां बढ़ने लग जाती हैं। तो ये सभी चीज़ें मैरिज लाइफ को ख़राब करती हैं। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही हमारे धार्मिक गुरुओं ने इस चीज़ को मना किया है। लेकिन एक जहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, ठीक है सेक्सुअल रिलेशन बनाना मैरिज से पहले बहुत गलत है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लड़के लड़कियों के मन में जिस बात आती है भी हमने बनाना है, नहीं बनाना है, पर हम बना नहीं सकते क्योंकि समाज मना करता है, धर्म मना करता है। इसी कमोबेश में रहते हैं, माइंड के अंदर ये डाउट रहता है, और उस डाउट के सहारे भी वो अपना बड़ा टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो उन सभी को डाउट क्लियर कर लेना चाहिए कि उनको बिल्कुल ही नहीं बनाना है। मैरिज के बाद सारी मैरिज लाइफ इसी काम के लिए तो है कि जब आपका मन कहे आप कर लो, लेकिन उसके पहले वैल्यूएबल टाइम है, उसको संभालो, अपनी बॉडी को संभालो, कहीं बॉडी में कोई बीमारी ना लग जाए, ऐसी अनचाही बीमारी ना लग जाए। और सबसे बड़ा पॉइंट है कि मैरिज से पहले इन चीज़ों के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। अगर हम मैरिज से पहले सोचेंगे तो हमारा माइंड इसी तरफ लग जाएगा, हम अपनी स्टडी अचीवमेंट की तरफ ध्यान नहीं दे पाएंगे, और हम सोचेंगे कि हमने क्या गलत किया, हमने तो किसी के साथ रिलेशन नहीं किया, हमारा माइंड इस तरफ लगा हुआ है। वो चीज़ डिवर्ट करती है, हमको अपने एम तक पहुंचने नहीं देती, इसलिए उस चीज़ को करना भी पाप है। वो हमारी भलाई के लिए पाप बनाया हुआ है कि हमारा माइंड इस चीज़ की ओर ना लगे। और ठीक है, अगर हमारा माइंड इस चीज़ को लगता है तो हमारा माइंड में बार बार ये पॉइंट आएंगे, और फिर हम क्या करेंगे, सेक्सुअल एक्टिविटी में शामिल हो जाएंगे। और दूसरा ये पॉइंट और भी इम्पोर्टेंट है कि जो गर्ल और जो बॉय मोस्टली मैरिज से पहले सेक्सुअल एक्टिविटी में शामिल होते हैं, तो उनमें से मोस्टली 60% क्या होता है कि मैरिज के बाद भी उनको बाहर सेक्सुअल एक्टिविटी अलग अलग पार्टनर के साथ करने में इंजॉय आता है, क्योंकि उनके अंदर इमोशनल अटैचमेंट तो ख़त्म हो चुकी होती है। तो इनको सिर्फ प्लेजर इस सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर ही आता है, ना कि उनके अंदर कोई इमोशन बिल्डअप होता है। तो फिर वो जब मैरिज के अंदर रहते हुए बाहर काम करके आएंगे, जी सेक्सुअल एक्टिविटी करेंगे, तो मैरिज लाइफ तो ऑटोमेटिक ही है, ख़राब ही होनी है मैरिज लाइफ। तो फिर पति पत्नी की कोई एक दूसरे के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रह जाती, और मोस्टली तलाक होते हैं क्योंकि कोई बर्दाश्त नहीं ना करता। किस बेस के ऊपर बर्दाश्त करेंगे, बर्दाश्त नहीं होता तो ऑटोमेटिकली लड़ाई झगड़ा हुआ, तलाक तक बात पहुंच जाती है। ये सारी चीज़ें बहुत ही डिस्ट्रक्टिव चीज़ें हैं, इसलिए इनको अवॉइड करें।